हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, जो हमें भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए संविधान द्वारा जो प्रदान किए गए जो अधिकार हैं, ठीक है, उनकी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। उनकी सूची को, अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। ठीक है, जो घोषणा पत्र है, अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध, ठीक है, जो नागरिकों के लिए जो अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं उसके विरुद्ध कोई भी काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अगर उसका उल्लंघन हो जाता है तो उसका उपचार भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौरान आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। ठीक है, और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि उस समय भी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय भी उस समय के नेताओं ने, जो आंदोलन के जो नेता थे, उनको इन अधिकारों का महत्व था, वो समझ रहे थे इन अधिकारों की, इसलिए उन्होंने मांग की थी अंग्रेज शासकों से कि जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने, ठीक है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ठीक है, अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। यानी कि जो बात पहले से चली आ रही थी, तो जब अपना संविधान लिखा जा रहा था तो ये तय था कि इसमें जो है अधिकारों का जो समावेश था, अधिकारों की जो मांग है और उसको सुरक्षित करने की जो राय है वो सभी की एक ही होगी, है ना, क्योंकि सभी पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। तो संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, संविधान में देखिए संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा है, दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं और वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। ठीक है, आगे है, देखिए मौलिक अधिकार जो है वो हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। ठीक है, जहाँ साधारण कानून जो होते हैं वो अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं पर, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, कि जहाँ पर जो साधारण कानूनी अधिकार जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनको सुरक्षा देने के लिए और उन्हें लागू करने के लिए साधारण कानून का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन वहीं पर मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है और उनकी जो सुरक्षा है वो कौन करता है, वो स्वयं संविधान करता है। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य अधिकारों को संसद जो है वो कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग
मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। यानी कि मौलिक अधिकारों में यदि आपको परिवर्तन करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि संविधान में संशोधन किया गया, इस संविधान संशोधन के अनुसार जो है ये जो कानून है, इसे एक्ट जो है ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ये रूल्स जो है चेंज कर दिया गया। तो जब भी मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, ठीक है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। यानी कि अधिकार जो है, इसकी रक्षा का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, ठीक है। देखिए, किसी कार्य या निर्णय से मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि जो कार्यपालिका और विधायिका है उसके किसी भी कार्य या उसके किसी भी निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो तो क्या करता है? जो न्यायपालिका है उसे अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं हैं। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखेंगे प्रमुख मौलिक अधिकार। जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग संक्षेप में इनको पढ़ेंगे। बाद में इनको मैं विस्तृत रूप में भी आपके लिए लेकर के आऊँगी, आपको समझाऊंगी एक एक करके, लेकिन अभी हम इनको संक्षेप में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रमुख मौलिक अधिकार में है वो है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। प्रमुख मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला है वो है समता का अधिकार। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है वो एक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी संप्रदाय से हो, वो सब कानून के समक्ष समान हैं, ठीक है। कानून का समान संरक्षण, सभी को कानून का संरक्षण एक समान प्राप्त हो, ठीक है। एक मिनट, आगे देखिए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। रोजगार में अवसर की समानता, सभी को रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से हो, कोई भी लिंग हो, ठीक है, सभी में, ठीक है। पदवियों का अंत, ठीक है, यहाँ पदवियों का अंत है, ये ठीक है, पदवियों का अंत। उसके बाद आता है छुआछूत की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति। ये सब जो मौलिक अधिकार में जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं इसके अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा है समानता अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जो आप है छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी समाप्ति होनी चाहिए, तो छुआछूत की समाप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें आता है सबसे पहले देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से आप हंगामा नहीं करेंगे, आप सभा कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति को
अपने बात को अपनी रखने की, ठीक है ना, उसकी स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ कि हर व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो अपने बात को बता सकता है, अपने बात को रख सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, संगठित होने की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठित होने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहता है, कोई मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, यानी कि जो भी कार्य करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है उस व्यक्ति को, ठीक है। उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है देखिए, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ठीक है, आप किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे को आप किसी भी कार्य में नहीं रख सकते, अपने घर में नौकर बना के इनफैक्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जोखिम भरे वाले जो काम होते हैं उनमें जो बच्चे हैं उनसे आप मजदूरी नहीं करा सकते, इस पर रोक। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को इस तरीके से करते हैं तो वो इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। इसके आगे आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें है देखिए, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, ठीक है, हर किसी को आस्था और उसके प्रार्थना की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन और ख़ास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, आपको अपने अनुसार आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जिस तरीके से पूजा करना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो उसमें आपको पूरी स्वतंत्रता होगी, ठीक है। अब आगे है देखिए, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, ठीक है, उनके बारे में। तो देखिए, इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ठीक है। जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आगे है देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, ठीक है। यानी कि जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जो भी भारत के नागरिक को जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा आज, जो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, यानी कि जो समानता का अधिकार बताया गया है उसके बारे में, ठीक है। समानता का अधिकार हमने पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको जाना हमने, सब संक्षेप में जाना। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यक जो समूह है उन लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। तो इनको आज हमने संक्षेप में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ये जो है एक एक करके पूरा एक्सप्लेन में लेके आऊँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से और गहराई से आप जो है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो हमारे राइट्स दिए हुए हैं, इनको आप जान सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक्सप्लेन में पूरा फुल एक्सप्लेन करके लेके आऊँ वीडियो, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो देखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।